जीवन को व्यसन मुक्त बनाओ। और जो भी तुम्हारे पूर्वजों से धन संपदा तुमको प्राप्त हुई है वो तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे जीवन यापन करने के लिए, वो तुम्हारे पूर्वजों ने उनको दिया था और वहां से वो परंपरा चलती आ रही है कि पूर्वजों ने तुमको दिया है। अब थोड़े दिन के बाद तुम पूर्वज बनोगे तो तुम आने वाली पीढ़ी को वो संपदा, वो जमीन, वो धन, वो मकान, वो वैभव दे करके जाओ। वो बेच बेच कर दारू पीने के लिए नहीं है, बेच बेच कर जुआ खेलने के लिए नहीं है, बेच बेच कर अफीम खाने के लिए नहीं है, बेश्यालय जाने के लिए नहीं है। वो धन संपदा तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा तुमको मिली है। आने वाली पीढ़ी को आप देकर जाइए, तभी उनके ऋण से आप ऋण हो सकोगे। कोई साधु संत किसी आश्रम के महंत बना दिए जाओ, वो आश्रम आपका नहीं है। आप उस आश्रम की संपदा की सुरक्षा करने के लिए, आश्रम की संपत्ति को धर्म प्रचार में लगाने के लिए, आश्रम का उत्थान करने के लिए, आश्रम में आने वाले भक्तों को भक्ति धर्म सिखाने के लिए, आश्रम में आने वाले सभी भक्तों को भोजन भंडारा खिलाने के लिए तुमको वहाँ का महंत चुना गया है। वहाँ का तुमको गुंडा नहीं चुना गया है कि बपौती धर के बैठ जाओ। बेईमान कहीं का। कितने महंत गुंडे हो गए, उनसे कोई बोले तो मरवा भी देंगे वे तुमको। अब उनके यहाँ जाओ तो एक रोटी नहीं मिलेगी। एक गरीब गृहस्थ के द्वार पर कुछ नहीं तो अंगाकर रोटी मिल जाएगी, अरसा रोटी, खपुर्री रोटी, चिल्ला रोटी। चिल्लाना नहीं पड़ेगा, बिना चिल्लाए चिल्ला रोटी मिल जाएगी। पर ऐसे ऐसे मठ है, ऐसे ऐसे मंदिर है, 100-100 एकड़ जमीन है वहाँ धूर्त रह रहे हैं, धूर्त मूर्ख लोग। और उस जमीन की कमाई न जाने कहाँ खर्च करते हैं। और खीसे काट के खड़े रहते हैं, मुंह फैलाते रहते हैं। अरे तुम साधु संत हो, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई पत्नी पतना बाल बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी ये 100 एकड़ 50 एकड़ जमीन, इसमें आश्रम की उन्नति क्यों नहीं हो रही? मकान क्यों नहीं बन रहा? गाड़ी क्यों नहीं आ रही है? भंडारा क्यों नहीं हो रहा? खीर पूड़ी क्यों नहीं खिला रहे हो भक्तों को? इसकी संपत्ति कहाँ जा रही है? कहाँ फंसे हो तुम बाबा जी? जल्दी निकलो बाहर, छोड़ो आश्रम। मैं तो बहुत डपट भी लगाता हूं बेईमानों को। आश्रम के तो मठाधीश हो, कोई साधु के पास जमीन जगह नहीं है, सब भक्तों ने दान दिया है। और भक्तों के दान से जो आश्रम बना है किसी एक महंत का नहीं है, किसी एक साधु का नहीं, वो सभी साधु संतों की सेवा के लिए है। बूढ़ी लूली लंगड़ी गायों की सेवा के लिए है। वहाँ आने वाले जो यात्रीगण हैं उनके लिए वहाँ धर्मशाला बनाइए, उदारता पूर्वक उनको खिलाइए पिलाइए, सबको शांति मिले, सुख मिले। ये कंजूस ऐसे बैठा है जैसे सांप जलेबी नुमा बैठा है, किसी को टच करने नहीं दे रहा। खुले हृदय से, खुले हाथों से। और जिस आश्रम में, जिस मठ में भक्तों का आना जाना बंद हो जाएगा वो आश्रम का उजाड़ हो जाएगा। और जिस गृहस्थ के घर में साधु सत्संग, साधु महात्मा का बंद हो जाएगा, कोई सत्संग नहीं सुनेगा। जिस घर में गृहस्थ के यहाँ अतिथि का सत्कार बंद हो जाएगा, और जिस गृहस्थ के घर में माता पिता का आदर खत्म हो जाएगा, वो घर भी उजाड़ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ के द्वार पर अतिथि का सत्कार होना चाहिए। और गृहस्थ को
अपनी कमाई से कुछ बचाकर धर्म प्रचार में लगाना चाहिए। आज प्रेम नारायण सिन्हा से और उनकी पत्नी दीपा सिन्हा से मैंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है जो ये प्रोग्राम कर रहे हो? बोले कुछ नहीं है गुरुदेव, किराए के मकान में रहता हूँ, एक छोटा मकान लिया हूँ, जिसमें पिताजी रहते हैं और थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, गाड़ियों का, उसी से जो आता है थोड़ा बचाता हूँ और आप जैसे संत को बुलाकर सत्संग समागम करा देता हूँ। तो मैंने कहा ये भटभेरा में क्यों करवाया? मैंने उनसे पूछा भटभेरा में क्यों करवाया, यहाँ क्या बात है? बोले ये मेरे मामा गांव है। तो हमने कहा मामा गांव को क्यों चुना? बोले मेरे लिए मेरे मामा ने ही सब कुछ किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरा शादी विवाह भी किया है और मेरे मामा मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए मेरे मन में तमन्ना थी आप जैसे संत पुरुष को बुलाकर मामा गांव में प्रवचन करा। उनके जितने मामा नाना हैं सब उठकर खड़े हो जाएं, देख लूं कितने मामा हैं, मामी भी खड़ी हो जाए। एक ही मामा दिख रहा है और मामा कहाँ है? सब मामा व्यवस्था में लगे। एक मामा पीछे है, हाथ उठा रहे। ऐसा भांजा सभी को नहीं मिलता है और ये धन तो मैंने कहा जब इतना धन नहीं तो क्यों लगाते हो? बोले क्या पता गुरुदेव, आने वाली पीढ़ी अगर मैं कमा कमा कर बचा बचा कर रखूं, वो न जाने कहाँ कहाँ खर्च करे उड़ाए, इसलिए हम थोड़ा धर्म में लगा देते। और सत्संग कराना ये सबसे बड़ा धर्म का कार्य है, बहुत बड़ा। आप देख लो, पीछे मुड़ के देखो कितने लोग हैं। कम से कम आज 4 से 5 हजार लोग हैं। ये 4,000 5,000 लोग, इनको इनके धर्म की याद दिलाएगा ये सत्संग कि मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, व्हाट इज माई ड्यूटी, हमारी जिंदगी का अर्थ क्या है। ये सत्संग पत्नियों को याद दिलाएगा कि पत्नी का धर्म क्या है, पति को याद दिलाएगा कि पति का धर्म क्या है, सबको याद दिलाएगा कि पिता का धर्म, माँ का धर्म, बहन का धर्म, भाभी का धर्म, भाई का धर्म, भांजे का धर्म, मानव धर्म, हिंदू धर्म, मेरा धर्म क्या है। आज हम जिस धर्म कर्म को भूल चुके हैं और धर्म कर्म के नाम पर हम अंधविश्वास, आडंबर, प्रोपोगेंडा और दुनिया भर का नाटक करते रहते हैं। सच्ची भक्ति क्या है इसको भी तुम भूल चुके हो, और हमारा धर्म क्या है। इस तरह के सत्संग समागम सच्चे धर्म की याद दिला देते हैं। साधु का धर्म क्या है, इसलिए साधु को भी बहुत भाव से सत्संग सुनना चाहिए। ये साधु, ये साधारण चीज नहीं, साधु। साधु का धर्म, गृहस्थ का धर्म,
आज वृक्षों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, सूरज चांद ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। सूरज टाइम टू टाइम आकर के उदित होकर के पूरे जगत को रोशनी देता है। चंद्रमा भी निर्धारित टाइम से प्रकट होता दर्शन देता है, रात्रि में शीतल प्रकाश देता है। फूलों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कांटों में भी फूल खिल जाते हैं, जंगलों में खिल जाते हैं, बाड़ी में खिल जाते, गमले में खिल जाते और खुशबू सौंदर्य देते हैं। लेकिन शायद इंसान ने अपना धर्म छोड़ दिया है और धर्म छोड़ने के कारण ही इंसान इतना परेशान है। और धर्म ही तुम्हारा अंतिम मित्र है। नीतिकार कहता है विद्या मित्रम प्रवासेषु। प्रवास काल में, विदेश की यात्रा में, परदेश में तुम्हारा मित्र विद्या है। जो तुम में हुनर है, कला है, वो मित्र है। भार्या मित्रम गृहेश्चा, और घर में तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है। व्याधि तस्य सुधम मित्रम, और बीमारी में, रोग में तुम्हारा मित्र औषधि है। और कुछ औषधियां ऐसी बनी हैं जो बीमारी आने से पहले ही खाई जाती है, जैसे पोलियो ड्रॉप। 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद डाल दो, पोलियो अटैक नहीं होगा पहले से। कुछ दवाएं ऐसी हैं तुम्हारे जन्म लेने से पहले तुम्हारी मां के इंजेक्शन दे दिया जाता है। और मां को इंजेक्शन देते हैं, बीमारी बच्चे में नहीं आती है। बड़ा रिसर्च हो रहा है विज्ञान का, चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे जा रहा है। अभी यहां श्री च्यवन आयुर्वेद की दुकान पर एक दवा ऐसी आई है जिसका नाम है लाइफ गार्ड एडवांस। मैं एक बोतल लिया उसका। एडवांस लकवा अटैक, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक और शरीर में होने वाली किसी प्रकार की बीमारी को एडवांस कंट्रोल करने का वो बोतल है। थोड़ा महंगा तो जरूर है, लेकिन एडवांस कंट्रोल करता है। उसका नाम ही है लाइफ गार्ड एडवांस। मेरे को 1 वर्ष पहले किसी ने दिया था, तो उसको पिया तो बड़ा खराब लगा, तो मैं झंझट में कौन पड़े। फिर कुछ लोगों ने प्रशंसा किया, प्रयागराज के लोगों ने, यूपी में, कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस साल पिया थोड़ा, तो पीने में तो खराब लगती है, मन नहीं होता पीने का, पर हिम्मत करके पी लिया। एडवांस। और गृहस्थ व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं निरोगी रहूं, 200 ग्राम गाय का दूध पिया करो। अपनी गाय का, दूसरे की गाय का नहीं। क्योंकि दूसरे की गाय के दूध में दूसरा दूध भी मिक्स हो सकता है, नकली दूध भी मिक्स हो सकता है, या बहुत ईमानदार आदमी हो। और यदि तुम चाहते हो कि सेहत बढ़े, तो भैंस का दूध पिया करो 250 ग्राम। दूध संपूर्ण आहार है, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, हंसना संपूर्ण चिंता को दूर करने का उपाय है। इसलिए हंसा भी करो, और थोड़ा जोर से हंसा करो। ये बंदर जैसे थोड़े दांत निकाल कर दिखाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा हा 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 करना पड़ेगा जोर से। अपने खेत में बैठकर हंसो, दुकान में हंसो, घर में हंसो। और यदि पति पत्नी दोनों साथ में हंसो, तो फिर घर में स्वर्ग उतर जाएगा। क्या बात है, पति पत्नी। पति पत्नी बहुत कम लोग हंसते हैं, दूसरे की पत्नी के साथ ज्यादा लोग हंसते हैं।
स्त्रियां भी दूसरे के पति के साथ बहुत हंसती है। ऐसे हंसती मुस्कुराती है जैसे लगता है इंद्रलोक की इंद्र परी आई हुई। अपने पति के साथ भी हंसा करो, अपनी पत्नी के साथ हंसो, अपने बाप के साथ हंसो। हंसना कृष्ण का स्वभाव था, मुस्कराना राम का स्वभाव था, ध्यान में रहना महात्मा बुद्ध का स्वभाव था, शांत रहना स्वामी महावीर भगवान का स्वभाव था, सेवा करना दया करना गुरु नानक देव का स्वभाव था। इसलिए गुरुद्वारों में बहुत सेवा होती है। किसी पंजाबी को किसी सिख को तुमने भीख मांगते नहीं देखा होगा। भीख मांगने के लिए केवल हिंदू को देखा होगा और मुसलमान को देखा होगा। मुसलमान तो 90% भिखमंगा है और 10-20% तो हिंदू भी भिखमंगा है। क्यों भीख मांगते हैं? जो कौम जो जाति दान नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, भंडारा नहीं करता है, वो भीख मांगने के लिए उसकी स्थिति पैदा हो जाती है। सरदारों की किसी भी गुरुद्वारा में जाकर देख लो, खुले भंडारा चल रहा है। सब्जी दाल चावल रोटी खीर हलवा चल रहा है। हलवा तो गुरुद्वारों में निरंतर बंटता ही रहता है। तुम किसी मंदिर में चले जाओ हलवा मिलेगा, इलायची दाना मिल जाए वही बहुत है।